अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास घर में एक आलू, एक प्याज और थोड़े से बॉयल किए हुए चावल मौजूद हैं तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़े से मैंने 1 कप तक चावल ले लिए। 1 कप तक आप लोगों ने चावल ले लेने हैं, ठीक है। वाइट चावल हों, बॉयल किए हुए, ये आप लोगों ने ले लेने हैं। इसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ का आप लोगों ने प्याज काट कर डाल देना है, ठीक है। एक बड़े साइज़ का आप लोगों ने प्याज ले लेना है और इसकी कटिंग ऐसे कर देनी है जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। तो कटिंग आप लोगों ने इस तरीके से कर देनी है। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे आलू, जिसको मैंने कद्दूकश कर दिया था। तो ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इसका आप लोगों ने तमाम पानी निकाल देना है, वरना ये आप लोगों की रेसिपी ख़राब भी हो सकती है क्योंकि आलू अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, ठीक है। अगर हमें आगे पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा बहुत हम खुद ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें डाल देना है हरा धनिया। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। ये चंद एक पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने पहले इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। जब आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है तो इसमें आप लोगों ने डाल देना है 1 चम्मच भरकर ग्रेवी का, ठीक है। जो कि रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ग्रेवी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये आप लोगों ने डाल देने हैं, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार होगी। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। अब मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एक ही दफ़ा सारा पानी आप लोगों ने नहीं डालना, ठीक है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जाऊंगी और इसकी एक डो सी तैयार कर देंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी डो सी तैयार कर दी। अब आप लोगों ने इसकी शेप्स तैयार करनी है ऐसे, ठीक है। जो शेप आप लोगों को पसंद हो उसके मुताबिक आप लोग शेप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी शेप ऐसे तैयार की, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। तो बाकी तमाम की शेप मैं तैयार कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से तमाम को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी शेप मैंने तैयार कर ली। अब आप लोगों ने पैन में ऑयल ले लेना है और याद रखें कि ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए और थोड़े से ऑयल में हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही इतने से ऑयल में इनको फ्राई कर देना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक साइड इसकी पकने देते हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक साइड इसकी पकने लग गई है। 2-2 मिनट एक एक साइड को पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि आप लोगों ने जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हल्की आंच कर देनी है, ठीक है। हल्की आंच पर इसको पकाते जाएं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कुछ मैंने स्नैक्स फ्राई कर दी हैं, आप लोग देख रहे हैं, और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक की तरफ लेके चलूँगी। तमाम स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार हुई है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक ये पक चुके हैं। टी टाइम स्नैक्स हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।